सो गाइज ये है हमारी निफ्टी की एक मंथली स्ट्रेटजी एंड यहाँ पर आप पे ऑफ चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट में हमें दोनों साइड के अंदर ही काफी बड़ी रेंज यहाँ पर मिली हुई है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से अप साइड की तरफ मूव करता है तब तो हमें यहाँ पे कोई लॉस होने ही नहीं वाला। एंड हमारा जो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 6.5% का। एंड अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से नीचे भी मूव कर जाता है तो उस केस में आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट नीचे मूव करता है देन आपका जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है यहाँ पर 20 से 21% का आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। एंड यहाँ पर आप ये ब्लू लाइन देखेंगे तो अब ब्लू लाइन भी हमारा जो है ग्रीन जोन से ऊपर है एंड ग्रीन जोन के अंदर है, इस जोन के अंदर भी, तो ये हमारे लिए काफी बड़ा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। सो अब हमें स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हमें करनी है, टाइमिंग्स एंड ऑल इसके अंदर क्या रहने वाला है वो सब हम सीखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। एंड गाइस जो भी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज बताता हूँ उनको एक बार अपना खुद से बैक टेस्ट करके जरूर देखा करो। कम से कम 5 से 6 महीने का एक बार अपने आप बैक टेस्ट करके देखा करो कि पिछले समय में वो स्ट्रेटजी कैसे हमें वर्क करी है। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तभी उसको डिप्लॉय करा करो लाइव मार्केट के अंदर। यूँ नहीं कि आपने यहाँ पे वीडियो देख ली डायरेक्टली आप उसको जाके लाइव मार्केट में अप्लाई करने लग गए। पहले उसको बैक टेस्ट करो अच्छे ताकि आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए स्ट्रेटजी के ऊपर एंड फिर आपको पता हो कि मैं इस सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, क्योंकि हर महीना अलग अलग होता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अब चलते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ एंड समस्या में किसको कैसे डिप्लॉय करना है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं आगे, तो ये कर देते हैं यहाँ से। एंड मैं आपको सबसे पहले इसको लेटेस्ट मंथ के अंदर ही यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, दिसंबर वाले मंथ में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें टाइमिंग हमारी जो रहेगी 10 साढ़े 10 बजे आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मंथली स्ट्रेटजी है। इसमें टाइम की ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आपको इस टाइम यूज़ करना है। एंड स्टार्टिंग आपको कर देना है जो भी हमारा फर्स्ट डे होगा, ट्रेडिंग डे होगा यहाँ पर मंथ का, उसी दिन आपको इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहली बात जो ये हमारी एक स्ट्रेटजी जो है 2 मंथ के अंदर हमारी वर्क करेगी। यानी कि इसके अंदर हमें जो एक्सपायरी चूज़ करनी है वो है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, यानी कि जनवरी की हमने एक्सपायरी यहाँ पे चूज़ कर ली है। अब आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले आ जाना एटीएम पे एंड एटीएम पे आपको एक कॉल यहाँ पर बाय कर लेनी है। अब यहाँ पे कैच ये है कि हमारा जो एटीएम पे है वो हमारी स्ट्राइक प्राइस है वो है 50 वाले पॉइंट्स में, यानी कि 24,150। तो कोशिश करना कि जो 50 वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं इनको चूज़ ना करो, क्योंकि इनके अंदर जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए कई बार आने में इनको दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करो कि जो हमारे 100 वाले स्ट्राइक प्राइस है इनको यहाँ पे चूज़ करें आप। तो इनको सबसे पहले आपको 24,100 का यहाँ पे बाय कर लेते हैं एक लॉट। अब यहाँ से आपको 500 पॉइंट का गैप देना है एंड दोबारा से आपको एक लॉट यहाँ पे सेल कर देनी है। एंड दोबारा से यहाँ पर आपको 500 पॉइंट का गैप देते हुए एक लॉट फिर से बाय कर लेनी है। एक लॉट हमने यहाँ पे बाय कर लिया एंड अब दोबारा से आपको यहाँ पे 500 पॉइंट का गैप देके 2 लॉट यहाँ पे सेल करनी है। 2 लॉट में सेल करनी है हमें लास्ट वाली लेग, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि लास्ट वाली जो लेग है वो हमने 2 लॉट के अंदर सेलिंग करी है। अब यहाँ पे अपनी रेंज देख सकते हैं, पी ऑफ चार्ट आपका बन के तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पर आप रेंज देखेंगे तो 10% तक का आपके पास रेंज है नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट यहाँ से पुट साइड की तरफ मूव करता है तो हमारे पास 10% तक की यहाँ पे रेंज बन जाती है। एंड इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो है वो है कि आपकी जो ब्लू लाइन है वो ग्रीन जोन के अंदर है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूव करना चालू कर देता है तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली प्रॉफिट आना भी चालू हो जाएगा। एंड अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से ऊपर चलना चालू कर देता है तो यहाँ पर आप लॉस दे सकते हैं। हमारा जो लॉस है वो बहुत ही यहाँ पर बेयर मिनिमम लॉस है, यानी कि 4% का हमें लॉस हो सकता है मैक्सिमम, वो भी 2 महीने के अंदर। ये आपको 1 दिन में, 2 दिन में या फिर 1 महीने में लॉस नहीं होगा 4% का, ये लॉस होगा आपका 2 महीने के अंदर जाके। यानी कि जो हमारी एक्सपायरी है 30 जनवरी की, स्टार्टिंग हम करें इसको 2 दिसंबर को, एंड जो हमें मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा हमें यहाँ पे 30 जनवरी को जाके। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम मिल जाता है मार्केट को मूव करने के लिए। एंड उसमें कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है एंड उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये लॉस यहाँ से कम करना हो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे जो लास्ट में 2 सेलिंग करी है उनको यहाँ पे 3 कर दोगे तो आपका यहाँ पे लॉस कम हो जाएगा और थोड़ी सी यहाँ से आपकी रेंज कम हो जाएगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे आप, जो ब्लू लाइन है वो आपकी थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। पहले ब्लू लाइन हमारी ग्रीन जोन के अंदर से होकर जा रही थी, अब ब्लू लाइन जो हमारी थोड़ी स्लांट हो गई है। तो दोनों चीज़ के बेनिफिट भी और थोड़ा यहाँ पे लॉस भी है कि मार्केट में हमारा लॉस तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो गया, बिल्कुल नेगलिजिबल लॉस हो गया हमारा कॉल साइड के अंदर भी। बट जो हमारा पुट साइड के अंदर रेंज थी वो थोड़ी कम हो गई है एंड जो ब्लू लाइन थी वो थोड़ी यहाँ पे नीचे आ गई है। तो ये आपको डिसाइड करना उस टाइम कि आपको यहाँ पे क्या बेटर लगता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं अब इसको 2 लॉट के अंदर ही लेके चलता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे कोई लॉस नहीं है अभी जिसको यहाँ पे बेयर ना कर पाए, तो इसको यहाँ पे 2 लॉट के अंदर ही लेके चलेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे 10 लॉट के अंदर कर लेते हैं एंड अब एक दिन करके आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या प्रॉफिट लॉस रहता है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर चुका है एंड हमारा जो यहाँ पे लॉस है वो अभी भी सिर्फ 2% का ही हमें लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हमें लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है एंड 10 तारीख आ चुकी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लॉस यहाँ पे कम हो गया, 0.7% का हमारा प्रॉफिट आ चुका है एंड हमारा यहाँ पे लॉस जो है वो कम हो चुका है एंड मार्केट स्टिल अभी भी रेड जोन के अंदर है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि रेड जोन के अंदर होने के बाद भी हमें अभी स्टिल प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो इसी वजह से जब भी आपको बीच में एक डिसेंट सा प्रॉफिट देता है वहाँ पे निकल सकते हो। वही मैं इसको और आगे चल के दिखाता हूँ।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 0.7% से बढ़कर 2.5% का हो चुका है ऑलमोस्ट, यानी कि 2.5% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है। एंड यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो 19 दिसंबर तक ही हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5% का प्रॉफिट हमें मिल चुका है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट होता है मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, मंथली स्टडी के हिसाब से। तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ पर बुक करके निकल सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल हमारा इंटरसेक्शन जो हमारा ब्रेक इवन है वहीं पर खड़ा है, एंड उसी के अंदर हमें यहाँ पे 2.5% का प्रॉफिट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पर बंद होती है देन हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है 1.4% का, बट अभी है क्योंकि ब्लू लाइन जो है हमारी ग्रीन जोन से ऊपर है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 2.4% का। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़कर हो चुका है 6.4% का, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है एक मंथली स्टडी के हिसाब से, क्योंकि आप देखोगे तो 31 दिसंबर तक यानी एक महीने के अंदर ही हमें यहाँ पर 6.5% का प्रॉफिट मिल चुका है। तो इसलिए मैंने कहा था कि काफी अच्छी स्टडी है, प्रॉफिट आपको काफी जल्दी आ जाता है इसके अंदर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसको पूरी एक्सपायरी तक ले जाते हैं एंड अगर मार्केट इसी जोन के अंदर बंद होता है देन हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था 13.5% का, बट क्योंकि अभी एक्सपायरी नहीं हुई है इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा है 6.5% का, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट है। एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको पूरा एक्सपायरी तक लेके जाओ। अगर आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट दिखता है मंथ के अंदर ही तो आप उसको यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो एंड नेक्स्ट मंथ दोबारा से स्टडी को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसको और आगे करके दिखाता हूँ कि लास्ट हमें जनवरी में देख लेते हैं अभी क्या इसमें प्रॉफिट लॉस रहता है हमें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अगर जनवरी 7 तक हम लास्ट जो यहाँ पर ट्रेडिंग देता है उसको हम लेके जाते हैं, मार्केट को वहाँ तक लेके जाते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर होता है ऑलमोस्ट 6% का। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ पर आप इसको बुक कर सकते हो। अब इसको आपको अगर जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। सो इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमने जहाँ पे फर्स्ट बाइंग करी थी फर्स्ट लेग में 24,100 की हमने पुट बाय करी थी, उसको आपको सिंपली बुक करके ऊपर शिफ्ट कर देना है। इसको यहाँ पे बुक कर लेंगे एंड हमने जो यहाँ पे सेकंड लेग सेल करी थी उसके ऊपर आपको शिफ्ट कर देना है। इसको एक स्टेप यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर लॉस था वो कम्प्लीटली यहाँ से हट चुका है एंड अभी भी आपके पास नीचे की तरफ काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पर बच चुकी है। एंड यहाँ पर आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो होने वाला है 5.5% का, यानी कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। जो आपका करंटली प्रॉफिट चल रहा है वो तो आपको यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम होगा ही। तो जब भी आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिले उसको आप उठा के जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए या फिर उसको आप यहाँ से बुक कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है देन आपको यहाँ पर प्रॉफिट पड़ सकता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है देन आपका मिनिमम टू मिनिमम 40,000 का प्रॉफिट यहाँ पर होगा ही होगा। अब आप इस वाले जोन के साथ यहाँ पर थोड़ा प्ले कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो लास्ट वाली बाइंग करी है उसको आप थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आपका यहाँ पर चेंज होता रहेगा। इसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर हमने जो लास्ट वाली बाइंग करी इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं तो हमारा ऐसा हो जाएगा ग्राफ, और थोड़ा नीचे ले आते हैं तो हमारा जब पुट साइड की तरफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा थोड़ा एंड कॉल साइड वाला प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, जैसा आपको उस टाइम मार्केट कंडीशन लगती है उस टाइम थोड़ा बहुत अगर आपको मार्केट समझ में आ रहा है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है या साइडवेज जा सकता है, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाला मंथ अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। एक मंथ में आपको और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फिनग्रेड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे कोर्सेज आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो इन कोर्सेज को फ्री में एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा फिनग्रेड का, वहाँ पर जाकर आपको उस लिंक को क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जिस भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे एंड देन आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम डालना है, अपने यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है एंड आपको यहाँ पर गोट रेफरल कोड लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना रेफरल कोड डाल देना है। रेफरल कोड है हमारा BHA0214 एंड देन क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट पे एंड जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देनी है एंड उसके बाद आपके सामने अपना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो इनके फ्री कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको सिंपली आ जाना है कोर्सेज वाले सेक्शन में एंड देन क्लिक करना है आपको फ्री कोर्सेज पे। फ्री कोर्सेज में आने के बाद आपको सामने 4 कोर्सेज नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल ये 4 कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फिनग्रेड की तरफ से मिल रहे हैं एंड यहाँ पर आप जिस भी कोर्स को फ्री में एनरोल करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है गो टू कोर्स पे, क्लिक करना है एनरोल नाउ फॉर फ्री। जैसे आप यहाँ पर एनरोल नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे आपका कोर्स यहाँ पर एनरोल हो चुका है एंड अब आप इस कोर्स को कभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर आपको इनके फ्री कोर्स अच्छे लगते हैं देन आप इनका यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल रही है अभी। एंड इसके बाद आप इनके सभी प्रीमियम कोर्सेज को भी यहाँ पे काफी इजीली एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नवंबर वाला मंथ यहाँ पे देख लेते हैं। नवंबर वाले मंथ में सेम हम काम करेंगे। दिसंबर वाली हमें यहाँ पे एक्सपायरी चूज करनी है, टाइमिंग हमारी वही रहेगी 10 बजे के आसपास। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 24,000 का हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर 500 पॉइंट दूर जाके हम यहाँ पे एक लॉट सेल कर देते हैं एंड देन दोबारा 500 पॉइंट दूर जाके यहाँ पे एक लॉट बाय कर लेते हैं एंड देन अगेन 500 पॉइंट दूर जाके एक लॉट 2 लॉट सेल कर देते हैं। दोबारा से हमारा पे ऑफ स्टार्ट उसी तरह से बन चुका है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो है 4% का। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं एक दिन करके हमारा क्या इसके अंदर प्रॉफिट लॉस रहता है। 10 लॉट के अंदर कर लेते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 4% का प्रॉफिट आ चुका है 18 तारीख तक ही
एंड जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है एक मंथली स्ट्रेटजी के हिसाब से, ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट आ चुका है। सो अब आप यहाँ पे चाहो तो आप इसको 0 लॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको यहाँ से बुक करके निकल भी सकते हो एंड नेक्स्ट मंथ इसको दोबारा से डिप्लॉय कर सकते हो। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम इसको कैसे यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसा भी आपको उस टाइम मार्केट सिनेरियो लगता है उस हिसाब से आप इसको डिसीजन ले सकते हैं। एंड एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी हमारी जो है मेनली पुट साइड के लिए ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करता है, क्योंकि मैंने इसको कॉल साइड से भी बना के देखा था। बट कॉल साइड में जो हमारा इशू है वो है कि हमारा जो रेड जोन है वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। अगर इसको कॉल साइड से बनाते हैं तो हमारा जो रेड जोन है वो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, यानी कि इस मार्केट को आप मेनली तभी यूज़ करो जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड तब आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को पे ऑफ चार्ट में बना के देख लेना। अगर आपका पे ऑफ चार्ट आपके फेवर में बनता है देन आप इसको यहाँ पर बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन मंथ्स के अंदर मैंने जब बैक टेस्ट करा इसको तब यहाँ पे जो कॉल वाली साइड से अगर मैं इसको बनाता हूँ देन यहाँ पर हमें थोड़ा यहाँ पे लॉस नजर आता है। नेक्स्ट चीज़ और कि अगर हम इसको जनवरी में बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगी हमारी लोड साइज़ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है एंड हमारी जो लोड साइज़ है निफ्टी की 25 से बढ़ के 75 की हो चुकी है। तो इसलिए हमारा जो मार्जिन है वो भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है, उस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन सेलिंग करें तो आपको मार्जिन यहाँ पर लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जनवरी के अंदर भी लगा के दिखाया था उसको कि जनवरी के अंदर हमारा कितना मार्जिन इसके अंदर यूज़ हो रहा है। फरवरी एक्सपायरी यूज़ कर लेते हैं। सो फरवरी के अंदर आप देखेंगे तो हमारा जो मार्जिन लग रहा है सिर्फ एक लोट के अंदर वो लग रहा है हमारा 1,80,000 के आसपास। एंड जो हमारा जनवरी से पहले यहाँ पर मार्जिन लग रहा था वो था 60 से 65,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 3 टाइम्स हमारा मार्जिन लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो लोड साइज है वो यहाँ पर 75 का हो चुका है, इसी वजह से आपका मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। सो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रेटजी अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर कोई कंफ्यूजन है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं कि इस और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।